गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप सभी पुण्य आत्मा सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जैसे शरीर के ताप को देखने के लिए किसी के इतना कह देने मात्र से कि तुम्हारे को तो बुखार हो रहा है, आप थर्मामीटर लगा के चेक करते हो, तो कम से कम आप अपने अंदर इतना देखो, 4 पुरुषार्थ और परम पुरुषार्थ जो इस देह में मिलना चाहिए था वो मुझे मिला कि नहीं मिला। केवल गुरु धारण करने से कुछ नहीं होगा, गुरु के बताए मार्ग पर भी भक्ति की सीता की खोज करनी होगी। और कोई ये ना कहे हमारे को घर का इतना काम करना पड़ता है, काम करते हुए ही खोज करनी है। निकम्मा बन के कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सका। इसलिए सुग्रीव का दृष्टांत आपको सुनाया गया कि सुग्रीव राज्य चलाते हुए ही भूल गया था भक्ति की खोज, सीता की खोज के लिए। इसलिए हमें ये छोटी छोटी बातें अगर भूल जाएंगे तो सत्संग सुनने से काम थोड़ी बनेगा। आप बताइए, अगर डॉक्टर साहब दवाई का पर्चा लिख दें, आप ठीक हो जाते हो? दवाई लेके सेवन करते हो ना? आप क्यों करते हो? आप कहोगे लोग उनको फीस दे के आते हैं 1000, 1500, 2000 रुपये, तो दवाई लानी पड़ती है और ठीक होना पड़ता है। मतलब शरीर की तो इतनी चिंता, आत्म कल्याण की बिल्कुल चिंता नहीं है। और आत्म कल्याण इसी देह में हो सकता है। अब आप हम लोग देखें, एक शब्द आज चर्चा में आया, सुख। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, एक गुरु अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर शिक्षाप्रद कहानी सुना रहा था कि एक विशाल नदी जो सदा बहार थी, उसके दोनों तरफ 2 सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के इधर एक राजा था। राजा को बड़ा अहंकार था, कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता, अहंकार का प्रदर्शन करता। वहाँ एक दास भी था, बहुत विनम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के वहाँ गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। 2 नावें थी, रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरे में दास सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी, दोनों की नाव के बीच में। राजा रात भर
चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार ना पहुंच पाया। सूर्य उदय हो गया तो राजा ने देखा दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। क्या मतलब? वो तो दर्शन करके वापस आ रहा है दास तो, और मैं पहुंचा भी नहीं। जैसे आप और हम लोग सब राजा हैं मन के। राजा का मतलब मन के गुलाम। जो मन का गुलाम वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। दास आया हाँ, और देव मंदिर परमात्मा की प्राप्ति का गुणगान करने लगा। राजा ने कहा तुम रात भर मंदिर में थे? दास ने कहा हाँ। और राजा जी क्या मनोहर देव प्रतिमा थी, पर आप क्यों नहीं आए? दास ने कहा अरे मैंने तो रात भर चप्पू चलाया, मैंने तो रात भर चप्पू चलाया। तो गुरुदेव ने शिष्य से पूछा वत्स बताओ, राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर फिर भी उस पार ना पहुंच पाया, ऐसा क्यों हुआ? जबकि उस पार पहुंचने में 1 घंटे का समय ही बहुत था। तो शिष्य क्या बोला? गुरुजी मैं तो अबोध हूं, मैं क्या जानूं, आप ही बताने की कृपा करें। तो गुरुदेव ने कहा हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया, जैसे आप और हम लोग सारा जीवन खट 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 मन से 24 घंटे चप्पू चलाते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं, निंद्रा के अलावा आप सो रहे हो तो अलग बात है, वरना सबका मन चप्पू चला रहा है, सबके मन से चप्पू चल रहा है। पर जब अहंकार के खूंटे को, तो गुरु ने कहा उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, अपने पन की खूंटी उखाड़ना कठिन है। और आप और हम लोगों में अपने पन की ये खूंटी, मैं कई बार सोचता हूं ये कहां तक गई हुई है। आप सोचो, इस जन्म से पीछे का पता नहीं तो खूंटी इसी जन्म की है। ये तो शुक्र है भगवान का कि पिछले जन्म की क्लीन स्लेट करके हमको भेजा, कुछ याद नहीं। अगर वो भी याद होता तो और हम पागल हुए रहते। अभी तो यहीं की बातें सोचते रहते हैं, वरना फिर हम वे भी सोचते रहते। अगर पिछले जन्म के में याद होता कि मैं कुत्ता था, मैं गधा था, तो वहां की पति पत्नी याद करते रहते, वहां के माँ बाप याद करते रहते, वहां का मोहल्ला याद करते रहते। तो क्या कहा गुरु ने? बेटा राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया पर खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। छोटी सी बात है। इसी तरह लोग जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं। हमें क्या लगता है, देखो कितनी तरक्की कर ली इसने, आदमी ने, ये कहां था कहां पहुंच गया। मतलब हमारी तरक्की क्या है? पैसे की तरक्की। 2 4 5 6 मकान बन गए, उसके गली मोहल्ले वाले सलाम ठोकने लगे। मन का राजा तो दरिद्र भी होता है। हमें बड़ा, ये देखो कितना बड़ा आदमी है, जब तक
अहंकार के खूंटे को उखाड़कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। अरे हम तो रोज मंदिर जाते हैं, आप कौन से मंदिर जाते तो आप जानो, मैं तो आपको राह बता दी। जब तक एक कदम आगे बढ़ते हो तो पीछे से उठाते हो, तब कदम आगे बढ़ता है। और हम आगे तो बढ़ते हैं, पीछे की याद रखते हैं। आगे दौड़, पीछे छोड़, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ताज्जुब होता है, लोगों को पूरी परिवार की हर चीज की याद रहती है। हे भगवान, मैं कई बार सोचता हूं पिछले जन्म की याद नहीं, ये कम बात है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जब तक जीव स्वयं को सामने रखकर अपने आप को सामने रखेगा, तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये ना कहो ये मैंने किया, ये ना कहो कि ये मेरा है, ये ना कहो कि जो कुछ भी किया सद्गुरु और समर्थ सत्ता का है। मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब उसी का है, सब उसी का है। स्वयं को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो। और समर्थ सत्ता तो सद्गुरु है, फिर इष्ट देव हैं। यदि नारायण के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा। वहां तो दास बनकर रहोगे, भक्त बनकर रहोगे, प्रेमी बनकर रहोगे, तभी कोई मतलब है। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है, और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में रहता है। इसलिए नारायण के दरबार में राजा नहीं, भगवान के प्रेमी पुत्र दास बनकर के जाइए। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करें और देखें, आप और हम लोग रोज चप्पू चला रहे हैं, सारा दिन मन खट खट कर रहा है, सारा दिन कर रहा है, एक पल नहीं रहता बाबा। लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, उसी मकान में, वही टेंशन में, उसी कमरे में और टेंशन में। बता, इसी में परमात्मा बैठा है शरीर में और हम टेंशन में, हम दुखी हैं। क्या कारण? हमारे मन के विरुद्ध कुछ भी हुआ हमें दुख देता है। और कहते क्या है संत महात्मा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हे पुण्य आत्माओं, कई दृष्टांत रोज आपके साथ में ये सब इसीलिए चर्चा चलती है कि हम किसी प्रकार अपने जीवन का परम पुरुषार्थ कुछ नहीं करना। और देखिए, आज मैंने आपको कहा है अपने लिए और अपने के लिए। आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। तो चर्चा थी सुख की। अब देखो तुम्हारा सुख कहाँ है, अब किसी से पूछ के देख लो। बस कल हम एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, पुरानी गाड़ी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, 15 साल की हो गई है।
यानी ये पुराना शरीर छोड़ के अब नए शरीर में जा रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, अल्टा पलटी। सुख कहाँ है इसका अभी तक नहीं पता चला। अगर इस देह में पता नहीं चला सुख कहाँ है, मैं सुख दाता का अंश, ये पता नहीं चला तो धिक्कार है। किसी को गुरु बनाना, मंदिर जाना, परमात्मा का अंश समझना, सब 0/100 है। क्योंकि आसक्ति तो जड़ में है, मिट्टी में है, मोह ममता आसक्ति में है, तो कल्याण कहाँ होगा। तो आप और हम लोग देखें कि तुम्हारा सुख कहाँ है। जिसका समाधि में सुख वो योगी, जिसका धर्म में सुख वो धर्मात्मा, जिसका अर्थ में सुख वो अर्थी, जिसका भोग में सुख वो कामी। अब सुख ही पुरुषार्थ है, ये बात निश्चित हो गई। सुख तो उससे मिलता है, ध्यान दो। सुख किससे मिलता है? जिससे प्रेम होता है। बस सुख किससे मिलेगा? जिससे प्रेम होता है। धन से प्रेम हो तो धन से सुख मिले, धन से वैराग्य हो तो धन से सुख ना मिले, भोग में प्रेम हो तो भोग से सुख मिले, और भोग में प्रेम ना हो तो भोग से दुख होवे। धर्म में प्रेम हो तो धर्म करने में सुख होवे, ना हो तो दुख होवे। कई लोग दान करते रोते हैं, कई लोग त्याग करते हुए रोते हैं, हाय हाय छोड़ दिया, ना घर के रहे ना घाट के, त्याग करके भी रोते हैं। असल में सुख कहाँ मिलता है? बस जहां प्रेम होता है। ये सब सोच नोट कर लीजिएगा। जहां आपका प्रेम है वहां सुख है। ना गुरु में सुख मिलता, ना माता में, ना पिता में, ना ईश्वर में, ना धन में। असल में सुख गणपत्य, वो प्रेम में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल भी बताई थी, कल ही की बात रिपीट कर रहा हूं। प्रेम में, प्रेम का मतलब क्या होता है? जहां मैं ना रहूं वो प्रेम है। मिट जाना। प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो न समाए। द्वैत में प्रेम नहीं है, अद्वैत में प्रेम है। असल में सुख गणपत्य है, वो प्रेम में है। अब अपने विषय पर आ जावे आप और हम लोग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी पुरुषार्थ हैं, परंतु सुख देने वाला होने के कारण प्रेम जो है वो पंचम पुरुषार्थ है, मुख्य पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ कहीं माया मोह के साथ जोड़ोगे, बहुत से लोग क्या कहेंगे, हाँ प्रेम तो हमारा बच्चों से बहुत ज्यादा है इसीलिए जता रहा हूं। अगर कहीं इस पुरुषार्थ को माया मोह के साथ जोड़ोगे तो थोड़े दिन वहां मालूम पड़ेगा, फिर पलट जाएगा। अगर ये प्रेम ईश्वर से जोड़ोगे तो सुख परमानेंट पा जाओगे, सुखदाता। इसीलिए मैंने कल कहा था कि गोपियां कहती हैं, ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जू, मारो चुड़ लो अमर हो जाए। कठिन नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। और ऐसा भी नहीं है, आप बता दीजिए, अगर मैं कोई कठिन शब्द आपके सामने बोलता हूं,
वैसे तो मैं जानता ही नहीं तो बोलूंगा कहां से। मैंने सरलता से जो प्रेम पाया वो सरलता से ही, बल्कि उसे और सरल करने का प्रयत्न करता हूं। ये कोशिश करता हूं इसको और आसान सरल कैसे किया जाए, कैसे आप और हम लोग भगवत प्रेम को समझ सकें। तो गोपियों को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई। पूर्णार्था बताने का अभिप्राय कि तुम्हारा श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और कृष्ण तुमको मानते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं। यानी गोपियां भगवान के लिए रोती हैं और भगवान गोपियों के लिए रोते हैं। अच्छा, हम तो रोएंगे भगवान के लिए, हमें कैसे पता चलेगा भगवान रो रहे हैं नहीं कि नहीं रो रहे हैं? देखो ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये अनुभूति होती है, ये अनुभूति होती है। गोपियों को जो प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, वो जानता है, अनुभूति होती है। आप बताइएगा, हमारे परिवार के सदस्य संसार छोड़ के चले जाते हैं, हम तो उनके लिए रोते हैं। अब आपको क्या पता है वो भी आपके लिए रोते हैं नहीं रोते हैं? वो तो अगली योनि में गए, क्लीन स्लेट करके भगवान ने भेज दिया। उन्हें तो पता भी नहीं आप कौन है कौन नहीं है, तो जानते भी नहीं, भूल भाल गए। ये जो हमारा संसार का प्रेम है वो एक तरफा प्रेम है, और परमात्मा का प्रेम, परम पुरुषार्थ का प्रेम, यही असली प्रेम है। इसलिए इसी को पाने के लिए हर प्रत्येक जीव मनुष्य शरीर चाहता है। इसीलिए 1 मिनट प्यार से गाइए।